रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की दो अप्रोचेस होती हैं, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जर्नल करने के लिए एडवाइजेबल रहती है मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना, आपकी स्पीड फास्ट रहती है। बट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर्पस ही क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पर्पस तो सेम है। मॉडर्न अप्रोच भी यही बताती थी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही बताएगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दोनों का पर्पस एग्जैक्टली सेम है। आई रिपीट, जर्नल में जब हम कर रहे हैं तो मॉडर्न अप्रोच आपको ज्यादा काम आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट थियोरेटिकली आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी अच्छे से आनी चाहिए, कभी भी काम आ जाएगी तो फंस जाओगे अगर ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं कर रखी तो। इंटरव्यूज में आज की डेट में भी ट्रेडिशनल अप्रोच पूछी जाती है, क्योंकि ओरिजिनली तो ट्रेडिशनल अप्रोच ही थी, बट मॉडर्न अप्रोच बाद में आई तो कुछ ना कुछ इनोवेशंस के साथ आई, कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन लाने के लिए आई। यस और नो? तो हमें दोनों अप्रोचेस अच्छे से पता होने चाहिए। बट आई रिपीट, जब आप जर्नल कर रहे हो तो जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आपको रूल्स तो माइंड में सोचने हैं, कहीं लिखने हैं, माइंड में सोचने हैं, तो वो तो आपकी मर्जी है ना कि आप कौन से सोच के कहाँ डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो मॉडर्न अप्रोच आपको वहां पे ज्यादा काम आएगी। ओके, बट ट्रेडिशनल अप्रोच थियोरेटिकली इक्वली इंपॉर्टेंट है, काफी बार आगे भी काम आएगी ट्रेडिशनल अप्रोच लाइफ में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को दूसरा नाम क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच का? ब्रिटिश अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या थी? अमेरिकन अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ब्रॉडली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ब्रॉडली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स फर्दर सब डिवाइड हुए दो कैटेगरीज में, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीन कैटेगरी हो गई, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ये रियल अकाउंट क्या होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें कौन से टाइप के अकाउंट्स आते हैं, फिर आएंगे कि रूल क्या अप्लाई होता है। तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज थी, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। Impersonal further subdivided into two categories, real and nominal. So there are three categories: personal accounts, real accounts and nominal accounts. एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल और नॉमिनल क्या होते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स, accounts in the name of accounts in the name of a person, business entity, कंपनी एटसेट्रा। पर्सनल अकाउंट तो कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, किसी से कोई पैसे लेने हैं, किसी को कोई पैसे देने हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स उन्होंने कहा कि नेचुरल पर्संस, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम परी, तो परी इंसान है या कंपनी है? इंसान है, तो वो हो गए नेचुरल पर्सन अकाउंट्स। तो राम, श्याम, अर्जुन एटसेट्रा, इंसान। नेचुरल पर्सन क्या हो गए? इंसान। ह्यूमन बींग्स के साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, सर ह्यूमन बींग्स के साथ तो डील करेंगे और किसके साथ? कंपनीज आर आर्टिफिशियल लीगल पर्संस। गुड्स परचेज फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, वो क्या किसी इंसान के साथ डील हुई है? कंपनी के साथ हुई है। तो एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। तो इसमें क्या आते हैं? बिजनेस एंटिटीज और कंपनीज, इंसान नहीं कंपनीज। जब आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो, है वो भी पर्सनल अकाउंट,
बट वो सब कैटेगरी क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आप इंसान से खरीदो या कंपनी से खरीदो, दूसरे की पार्टी का नेचर क्या हो गया, एक्स लिमिटेड हो या एक्स हो, रियल नॉमिनल या पर्सनल, एक्स लिमिटेड से सामान खरीदो या एक्स से खरीदो, वो किस कैटेगरी में आएगा, रियल नॉमिनल या पर्सनल। अभी तो पता ही नहीं रियल नॉमिनल क्या होते हैं, लेकिन ये तो पता चल गया था कि वो पर्सनल ही होगा, यस और नो। तो इंसान से डील करो या कंपनी से डील करो, वो उनका अकाउंट किस कैटेगरी में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या है, समझ आ गया, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस एंटिटी। थर्ड कैटेगरी है पर्सनल अकाउंट्स की, आएंगे, बट उससे पहले हमें कुछ और चीज पता होनी चाहिए। पर्सनल अकाउंट का जनरल मीनिंग क्लियर है, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सन्स, कंपनीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियल अकाउंट्स। ये रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स रियल अकाउंट। क्या सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, ध्यान से देखना, आप बताएंगे क्या सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, नो, नॉट ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। ध्यान से देखना, all assets are not real accounts, exceptions, क्या exceptions हैं, जो asset तो है but real account नहीं है। debtors, debtors कौन होते हैं, people who owe us money, asset तो है मेरा but real account नहीं है, क्यों, वो personal account होता है। debtors कौन है, हमने पैसे लेने हैं, तो या तो कोई इंसान होगा या कंपनी होगी, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज होती है ना, पर्सनल में ही जाते हैं, हाँ पर्सनल में ही जाते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स वो सब पर्सनल में चले जाते हैं। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। चलो एग्जांपल देता हूं आपको, पहले कुछ एग्जांपल, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पेटेंट्स एटसेट्रा। तो ये सब तो हो गए एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। अब मैं आ रहा हूं उन चीजों पे जो एसेट्स तो हैं बट रियल अकाउंट नहीं है। तो डेटर्स रियल अकाउंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट्स है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट्स है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है कि नहीं है, नहीं है, एक्सेप्शन में आ गया तो हो तो नहीं सकता। तो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सा है, बैंक अकाउंट किसी के नाम से खुलता है, बैंक अकाउंट किसी के नाम से खुलता है, तो इंसान के नाम से या कंपनी के नाम से, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट, ध्यान से देखेंगे, कैश अकाउंट एसेट होता है, अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते, एक्सेप्शंस हैं, हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या वो रियल अकाउंट होता है, नहीं होता। कैश कोई इंसान है, कोई कंपनी का नाम है, तो क्या कैश रियल अकाउंट होता है, रियल इज कैश, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड। नेचर, इज इट अ पर्सनल अकाउंट, क्या वो कोई इंसान का नाम है, क्या वो कोई कंपनी है, नो नो, लेंगे वेंगे नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन है। मैं बोल रहा हूँ कैश बैलेंस 50,000, वो कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना, वो तो बैलेंस है। तो जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हमें नहीं पता नॉमिनल क्या होता है, रियल और पर्सनल में से ही एक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कैश इन हैंड इज अ रियल अकाउंट, कैश इन हैंड इज अ रियल अकाउंट। कोई डाउट, किसी का नाम थोड़ी ना है, बट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट तो किसी के नाम से ही खुलता है, इसीलिए बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, अगेन बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हैं, एसेट्स होते हैं ना बिल्स रिसीवेबल,
बट क्या है वो, हमने किसी से कुछ पैसे लेने हैं, तो क्या हो गया वो पर्सनल अकाउंट। बिल रिसीवेबल क्या, एक डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं। तो फर्नीचर तो एसेट है ना, तो वो कोई इंसान है, सर फर्नीचर भी तो आपने किसी इंसान से खरीदा होगा। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व देखो ना, फर्नीचर अकाउंट एंड दैट पार्टी, तो वो पार्टी पर्सनल में जा चुकी है। फर्नीचर अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट। बट अगेन, आर ऑल एसेट्स रियल अकाउंट्स? नो। तो समझ आ रहा है एक्सेप्शंस कैसे हैं? वो एक्सेप्शंस हैं जो एसेट्स तो हैं बट रियल अकाउंट नहीं है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं आपको बस अभी आइडिया दे रहा हूं। अभी धीरे 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 एग्जॉस्टिव लिस्ट तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा आइडिया हो रहा है कि पर्सनल अकाउंट्स क्या है, इंसानों के अकाउंट, और इंसानों से कोई पैसा लेना है या कोई पैसा देना है, या कंपनीज के अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स एसेट्स के, बट देयर आर सम एसेट्स व्हिच आर नॉट रियल अकाउंट्स, दे आर पर्सनल अकाउंट्स। कोई डाउट? लास्ट कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स, ध्यान से देखना। लास्ट कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स ऑफ expenses, losses, incomes and gains. Accounts of expenses, losses, incomes and gains. भतेरे, जैसे salaries paid, example, salaries, rent, purchases is an expense or an asset? Expense. Purchases is an expense. Purchases भी nominal, sales भी nominal, purchases return भी nominal, सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल। कोई डाउट? अनलिमिटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं, कैरेज, कार्टेज, कोई भी खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आ गए? रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ये सब भी नॉमिनल होते हैं। कोई भी डाउट? तो अब आपने तीनों के बारे में सुन लिया, तो एक बार दोबारा सुनते हैं। ब्रॉडली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स और एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स फर्दर दो में सब डिवाइड होते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स इन द नेम ऑफ अ पर्सन, कंपनी, बिजनेस एंटिटी, किसी से कुछ पैसे लेने हैं, किसी को कुछ पैसे देने हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। अब आप ये समझ पाएंगे, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या? मनी टू बी रिकवर्ड और मनी टू बी पेड, बेनिफिट टू बी रिकवर्ड और बेनिफिट टू बी गिवन टू अ थर्ड पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, किसी से कोई बेनिफिट लेना है या किसी को कोई बेनिफिट देना है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस में आए? एक्सपेंसेस किस में आए? नॉमिनल। एक्सपेंसेस किस में आए? नॉमिनल। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो नहीं होता, एसेट होता है, बट क्या है कि मैंने किसी को एडवांस में पैसे दे रखे हैं, तो वो क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट से पहले अगर कोई प्रीफिक्स लगा हो, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, तो वो सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ध्यान से थोड़ी सी जगह बना देता हूं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम
अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या समझे, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट। इनकम नॉमिनल अकाउंट, बट अक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम पर्सनल अकाउंट। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? अक्रूड इनकम मैंने किसी से पैसे लेने हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उस अकाउंट में। अक्रूड इनकम क्या है कि मैंने काम कर दिया और आपसे अभी पैसे लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी कोई डील कराई, तो आपने मुझे कमीशन देनी है, काम हो चुका है पूरा, सब कुछ हो गया है, तो पैसे मिले नहीं है मुझे अभी, अक्रूड कमीशन। तो अक्रूड कमीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या उस अकाउंट में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है? उस अकाउंट में क्या शो कर रहा है कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं? थर्ड पार्टी। अरे मतलब थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि कोई बाहर वाला, थर्ड पार्टी उसे कहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब कंपनी से बाहर वाला। अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी। एक होता है बिजनेस, एक होता है ओनर। बाहर वालों को बोलते हैं थर्ड पार्टी, बाहर वालों को बोलते हैं थर्ड पार्टी। एक होता है फर्स्ट पार्टी, बिजनेस ओनर। फर्स्ट और सेकंड पार्टी तो हम खुद ही हैं, बाहर वालों को बोलते हैं थर्ड पार्टीज। आप थर्ड पार्टी हो, आप प्लीज गेट आउट। बात समझ आ रही है? तो थर्ड पार्टी मतलब बाहर वाले। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसका मतलब कोई बाहर वाला इन्वॉल्व है। तो अगर किसी अकाउंट में कोई बाहर वाला इन्वॉल्व है जिससे आपने कोई पैसे लेने हैं या जिसको मैं आपने कोई एडवांस में दे रखे हैं, तो वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो वो तो कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उनका नेचर क्या है, तो पर्सनल अकाउंट्स। अगर सब कैटेगरी पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्सनल अकाउंट, तो आप बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के तो चार कैटेगरीज तो है ही है। बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ बैंक बैलेंस है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका नेचर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो या बिल्स रिसीवेबल हो या बिल्स पेएबल हो, ये दोनों क्या हैं? पर्सनल अकाउंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, all liabilities are personal accounts। all liabilities are personal accounts। कोई भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया लाइबिलिटी है, तो दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। तो रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी लाइबिलिटी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ऑल प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज। है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर कोई भी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं कि हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, तो प्रोविजंस क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर liabilities, are liabilities of the business entity. Provision and reserves are also liabilities of business entities। ऐसा दे रहे हैं कि they are the liabilities, no, they are also liabilities। बाकी तो है ही है। कोई भी किसी भी नाम से प्रोविजन आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका नेचर क्या है? लाइबिलिटी। रिजर्व, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व आ जाए तो वो लाइबिलिटी है। रिजर्व कैसे लाइबिलिटी हो गया सर? रिजर्व हमने ओनर के कुछ पैसे देने हैं, वही प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट होता है, तो वो सारा ओनर को ही बिलोंग करता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है। तो पर्सनल अकाउंट्स अभी क्लियर है अच्छे से, नेचुरल भी, आर्टिफिशियल भी, रिप्रेजेंटेटिव भी। रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, एसेट्स ओनली, एसेट्स, सॉरी एसेट्स। एसेट्स में सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं क्या? उसके अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो डेटर्स हो गए बैंक, अब तो इसमें आपको और एग्जांपल बताया मैंने, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब एसेट्स तो हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बस आपको आइडिया दे रहा हूं। क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स तो होते हैं बट रियल अकाउंट नहीं होते, क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट। और क्या बोला? अक्रूड इनकम, एसेट्स तो होते हैं बट रियल अकाउंट नहीं होते, क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। बाकी जो भी
आप मॉडर्न अप्रोच में जो सारे एक्सपेंसेस में दिखा रहे थे वो सब नॉमिनल अकाउंट है, जो भी आप रेवेन्यू में दिखा रहे थे वो सब नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? स्टॉक इन्वेंट्री होता है, स्टॉक एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है आपका? स्टॉक वो सामान है ना जो बच गया। परचेजेस जो सामान आपने खरीदा, सेल्स जो सामान आपने बेचा। स्टॉक होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, तो स्टॉक आपका करंट एसेट होता है। स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री। स्टॉक मेरे पास 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड में बच, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कोई थर्ड पार्टी है? तो पर्सनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, मतलब कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है ये, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट इज आल्सो पर्सनल अकाउंट, इंसान का ही नाम है। क्या कोई एक्सपेंस है? स्टॉक, स्टॉक वो होता है जो बच गया। परचेजेस एक्सपेंस होता है, सेल्स इनकम होती है, स्टॉक एसेट होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं, आगे भी काम आएगा तो, बट सिंपल सी चीज है। इंपॉर्टेंट नोट, परचेजेस क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू होता था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, और ट्रेडिशनल के हिसाब से रेवेन्यू किस में जाता है? नॉमिनल। स्टॉक ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, एसेट होता है आपका, यहां पे किस में जाएगा? रियल अकाउंट। कोई डाउट? रिटर्न्स, अब कोई भी हो, परचेजेस या सेल्स, तो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, तो किस में जाएंगी? नॉमिनल। कोई डाउट? इजी? तो क्लासिफिकेशन क्लियर है, अच्छे से समझ आ गई। आइडेंटिफाई कर लेंगे रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या होगा? रूल, कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। पर्पस तो वही था ना इवेंचुअली, ये तो सीख गए, ठीक है सर कौन सा क्या नेचर है। अब कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल रियल, याद है? सही बोल रहे हो, बोलो। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर वो रिसीव कर रही है कुछ, रिसीवर है वो, तो वो डेबिट होगा। गिवर है तो क्रेडिट होगा। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जांपल कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, अकाउंट्स इन्वॉल्व राम और कैश, तो अभी राम की बात करते हैं सिर्फ, राम पर्सनल अकाउंट, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में राम रिसीवर था या गिवर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, अगेन कैश और राम, बट राम इज द रिसीवर और द गिवर, तो क्रेडिट हो गया। अब अगर मॉडर्न अप्रोच पे चले जाएं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, यही करते थे ना जर्नल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, कि हमने पैसे लेने होंगे तो एसेट्स थे, एसेट्स कम हो गए, डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट करते थे राम को। यहाँ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राम मुझे पैसे दे रहा है तो राम क्रेडिट होगा। नेट रिजल्ट तो सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्ट्रोडिक्टिंग नहीं हो सकते। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं, बिजनेस में एसेट्स आ रहे हैं तो डेबिट होगा, बिजनेस से एसेट्स जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out. Assets increase in assets are debited, decrease in assets are credited. Same point. Debit what comes in, credit what goes out. Credit what goes out.
नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach, expenses जब जब बढ़ते हैं, increase in expenses are debited. Revenue जब जब revenue बढ़ता है, increase in revenues are credited. तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, बट ट्रेडिशनल अप्रोच पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें आनी चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच। बट ये सारी बातें आपको ऑलरेडी काफी हद तक आती थी कि कब डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है। तो सर ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि चलो बताओ बेटा कि इसमें से रियल, नॉमिनल, पर्सनल कौन से हैं। खेलें एक गेम? चलो मेगा खेलेगी पहली बॉल। बोलो बेटा मेगा। कलर बोलो पहले तो। ब्लू, चलो ब्लू। लैंड एंड बिल्डिंग, एक्साइज ड्यूटी। तो कभी कभी हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से पहुंच जाएंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से पहुंच जाएंगे। क्या ये कोई इंसान का नाम है? नो, तो पर्सनल नहीं हो सकता, मतलब कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं है। एक्साइज ड्यूटी पेएबल होता तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता ना फिर तो, बट ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, तो ये पर्सनल नहीं है। क्या ये कोई एसेट है? तो रियल हो नहीं सकता, ये खर्चा है। तो सही बोला आपने, नॉमिनल। क्रेडिटर्स, जल्दी। क्रेडिटर्स करेक्ट। रियल कैपिटल करेक्ट। मोटर व्हीकल्स, गुडविल रियल। गुडविल एसेट होता है ना, गुडविल क्या किसी इंसान, सो रेप्यूटेशन, नाम ही तो होता है ना, इस कंपनी का नाम कितना अच्छा है। अरे नाम मतलब रेप्यूटेशन। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल बुक्स में कब आती है? जब परचेज हो रही है। बात समझ आ रही है? गुडविल इज अ रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स करेक्ट। सैलरी परी। डेटर्स, बैड डेट्स, जल्दी। रॉन्ग। नॉमिनल। बैड डेट्स आपका एक्सपेंस होता है, किस कैटेगरी में जाता है? एक्सपेंसेस में जाता है, लॉस है ना आपके लिए, नॉमिनल। रियल डेप्रिसिएशन करेक्ट। वेजेस, रिपेयर्स, रमेश। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रॉन्ग। इनकम, revenue, interest received is an income, nominal account. Credit all incomes and gains. Bank overdraft correct. Bank balance favorable हो या unfavorable हो, और all liabilities are personal accounts. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपकी स्पीड बढ़ाएंगी। Purchases return correct. Drawings real. Drawings मेगा जल्दी। पर्सनल। ड्राइंग्स का नेचर कैपिटल होता है, ड्राइंग्स तो क्या ओनर है ना, ओनर का अकाउंट है। सर नहीं, ड्राइंग्स एक्सपेंसेस होते हैं ना। व्हेन वी से एक्सपेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स पर्सनल, ओनर का अकाउंट है जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल नेचर। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ही होती है एक तरह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रिटर्न इनवर्ड्स इजी, वेरी इजी, बट टिप्स पे होने चाहिए रूल्स। मतलब कोई हिला के पूछे ना एकदम से, याद नहीं करने यार ये चीजें, मतलब ऑब्वियसली समझ आनी चाहिए कि क्या नेचर है क्या है।